द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। साल 2020 में अखलाक नाम के एक शख्स का हाथ काट दिया गया था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ पर 786 लिखा हुआ था। इसलिए राइट विंग के लोगों ने उसका हाथ काट दिया और हाथ काटकर अपने साथ ले गए। और उल्टा पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय अखलाक पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। अखलाक पर ही यह आरोप लगा दिया गया कि अखलाक ने मतलब एक नीच हरकत की है, अखलाक ने अश्लील हरकत की है, यह उस पर आरोप लगा दिया गया। लेकिन आज अखलाक को न्याय मिल गया है। अब उसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यह मामला पूरा कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में मामला चल रहा था, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो फर्जी एफआईआर थी। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है और अखलाक को बेगुनाह करार दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अखलाक को वो हाथ मिल सकता है? क्या उन लोगों पर अब कार्रवाई होगी जिन लोगों ने अखलाक का हाथ उनसे छीन लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि अखलाक के हाथ पर 786 लिखा हुआ था? अशरफ हुसैन उन्होंने ट्वीट किया है, अखलाक की वही तस्वीर ट्वीट की है। उसी वक्त की वो तस्वीर थी कि अखलाक का हाथ अब अखलाक के पास नहीं रहा। साल 2020 में 2 लोगों ने अखलाक के हाथ पर 786 लिखा देखकर उसका एक हाथ काट दिया था। फिर उल्टा अखलाक को मॉलेस्टर बताकर उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। मीडिया ने उस एफआईआर के आधार पर अखलाक को ही मॉलेस्टर बता दिया था। आज 2 साल बाद कोर्ट ने उस एफआईआर को फर्जी और अखलाक को बेगुनाह करार दिया है। आप अंदाजा लगाइए कैसे ये राइट विंग के लोग और कैसे मीडिया में खबरें चलने के बाद एक बेगुनाह शख्स के ऊपर ही, जिसके जो पीड़ित हो उसी पीड़ित के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिया जाए। देखिए, ईटीवी ने खबर 12 सितंबर 2020 में छापी थी कि आरा मशीन से काटा युवक का हाथ, अश्लील हरकत करने का आरोप। हरियाणा के पानीपत में दबंगों ने एक युवक का हाथ आरा मशीन से काट डाला। पीड़ित युवक के परिवार का कहना है कि युवक के हाथ पर 786 लिखा हुआ था, जिस वजह से युवक का हाथ काट दिया गया। जबकि आरोपियों का कुछ और ही कहना है। जिन लोगों ने हाथ काटा उनका क्या कहना, जरा ये भी समझ लीजिए। कहा गया कि युवक ने उनके 7 साल के बेटे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और मारपीट के दौरान युवक का हाथ काट दिया गया। अब आप समझिए किस तरीके का ये पूरा मामला तैयार किया गया था। ये पूरा मामला 23 अगस्त का है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसका एक हाथ कटा हुआ है। दरअसल इन आरोपियों ने उसका हाथ काटकर उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था मरा समझकर। लेकिन कहते नहीं कि जिसको ऊपर वाला हो, जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो युवक बच गया। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद युवक की हालत में सुधार हुआ तो उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सहारनपुर से पानीपत वो काम करने के लिए आया था और पानी मांगने पर उसका हाथ काट दिया गया क्योंकि उसके हाथ पर 786 लिखा हुआ था। अब अखलाक के भाई का कुछ कहना है, ये भी आप समझ लीजिए। उस वक्त अखलाक के भाई ने क्या कहा था। अखलाक के भाई इकराम के मुताबिक उनका भाई काम की तलाश में पानीपत गया था। उसके पास रहने के लिए कमरा नहीं था, इसलिए वो किशनपुरा स्थित पार्क में लेट गया। देर रात उसे प्यास लगी तो उसने घर से पीने का पानी मांगा। इस दौरान लोगों ने उसके हाथ में 786 लिखा देखा तो फिर उस पर हमला कर दिया। इकराम के मुताबिक उसके भाई का हाथ आरा मशीन से काट दिया गया और बाद में रेलवे लाइन के पास उसे फेंक दिया गया। अब दूसरे पक्ष के जो लोग थे, लेकिन राइट विंग के जो लोग थे जिन्होंने ये हरकतें की थी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस परिवार के साथ अखलाक की मारपीट हुई है उसका आरोप है कि अखलाक ने उनके बेटे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जबकि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ये कोर्ट ने साबित कर दिया। कोर्ट ने पूरी जांच की, सब कुछ हुआ, पड़ताल हुआ और एफआईआर फर्जी बताई गई। उस फर्जी एफआईआर को भी कैंसिल कर दिया गया है। आप समझिए, अंदाजा लगाइए, ये जो आरोप लगाए गए थे बिल्कुल गलत थे। बच्चे के ताऊ कहना है कि रात को अपने परिवार के साथ सो रहे थे। उनके घर के पीछे पार्क और रेलवे लाइन लगती है। उनके घर का दरवाजा पार्क की ओर निकलता है। उसी दरवाजे के रास्ते अखलाक घर में घुसा और बच्चे को अगवा करके ले गया। आप बताइए जरा, सोचिए जरा कि रात में दरवाजा कौन खोलता है? रात में किसी घर का दरवाजा खुला रह सकता है क्या? ये झूठी कंप्लेन कराई गई, झूठी एफआईआर कराई गई जो आज सबके सामने है। आज अखलाक के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और मांग कर रहा है देश कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए जिन्होंने अखलाक के हाथ को काट दिया। अब अखलाक का हाथ तो नहीं रहा, अखलाक को अब इंसाफ मिला है। 2020 चल क्या रहा है, 2022 2 साल बाद कोर्ट की तरफ से अखलाक को राहत की खबर आई है। लेकिन क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? उन लोगों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने अखलाक के साथ ऐसा किया? अब बच्चे के ताऊ आरोप क्या लगा रहे हैं कि जब बच्चे की तलाश की गई तो बच्चा पार्क में एक संदिग्ध के साथ मिला।
दोनों नग्न अवस्था में थे। देखिए कहानी स्क्रिप्ट कैसे बनाई गई। जिसके बाद उन्हें संदिग्ध युवक पर शक हुआ, वो बच्चे के साथ गलत हरकत करने की फिराक में था। बच्चे के ताऊ के मुताबिक इसके बाद संदिग्ध की पिटाई की गई। इस दौरान उसका हाथ कट गया। अब बताइए, इस दौरान उसका हाथ अपने आप कट जाएगा, मतलब जब तक धारदार हथियार नहीं होगा तो अपने आप हाथ कैसे कट जाएगा मारपीट में, आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस का जो बयान है, जिस जीआरपी पुलिस की ओर से अखलाक के बयान के बाद 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके मुताबिक 0 एफआईआर के बाद केस संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं चांदी बाग थाने में बच्चे के पक्ष की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया। एसएचओ अंकित कुमार की माने तो किडनैप करके बच्चे के साथ गलत हरकत करने का मामला सामने आया था। उस वक्त पुलिस ने भी यह बताया था। अब एक बड़ी जीत हुई है, कह सकते हैं कि अखलाक की बड़ी जीत हुई है और पुलिस की शर्मनाक हार हुई है। और ये जो राइट विंग के लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश रची थी कि अखलाक के हाथ पे 786 लिखा है तो अखलाक को हम जिम्मेदार ठहरा देंगे, उन सब के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। पुलिस के मुंह पर भी, पानीपत पुलिस के मुंह पर भी तमाचा पड़ा है। लेकिन अब दूसरे पक्ष की ओर से भी केस दर्ज कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने रात के 1 बजे युवक के पाने मांगने वाली बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि युवक ने गलत नियत के साथ बच्चे का अपहरण किया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामले की फिलहाल जांच चल रही थी और आज जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। सीधे तौर पर समझ में आ रहा है किस तरीके से पानीपत में एक शख्स के जो हाथ काटा गया था वो सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, ये गलत है और एफआईआर को भी कैंसिल कर दिया गया है। अंदाजा लगाइए आप कैसे उस वक्त राइट विंग के लोगों ने इस खबर को पूरी तरीके से प्रचारित किया था। मतलब आप समझिए मुसलमानों को बदनाम करने की कैसी साजिशें रची गई थी। आज जब कोर्ट की तरफ से ये बाइज्जत बरी किया गया है, मतलब आप बेगुनाह साबित कर दिया गया अखलाक को, तो आज उन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। जो लोग ये साजिश रच रहे थे मुसलमानों को बदनाम करने की, जो लोग साजिश रच रहे थे अखलाक को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की, जो साजिश रच रहे थे कि हम अखलाक का हाथ काट देंगे 786 होने की वजह से तो उसके बाद हमको कुछ नहीं होगा, तो अब ये बात समझ ले। दरअसल ये बताया जा रहा है सितंबर 2020 में 2 लोगों ने अखलाक का हाथ काट दिया था। डॉक्टर अजय वर्मा इन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि मई 2020 में 2 लोगों ने अखलाक का हाथ इसलिए काट दिया था क्योंकि उसके हाथ पर 786 लिखा था। यह विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत की घटना है, इसी तौर पर लिखा गया था। आप अंदाजा लगाइए आज अखलाक को जो है मतलब कि बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अंसारी हैं वो भी लिखते हैं कि साल 2020 में 2 लोगों ने अखलाक के हाथ पर 786 लिखा देखकर उसका एक हाथ काट दिया था। फिर उल्टा अखलाक को ही मॉलेस्टर बताकर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। मीडिया ने उस समय एफआईआर के आधार पर अखलाक को ही मॉलेस्टर बता दिया था। आज 2 साल बाद कोर्ट ने उस एफआईआर को फर्जी और अखलाक को बेगुनाह करार दिया है। अब बताइए, सबसे बड़ी बात है अखलाक तो बेगुनाह कर दिया गया, लेकिन आप बताइए कि जो उसका हाथ गया है वो कोई लाकर दे सकता है क्या? जो उसके पिछले 2 सालों में बदनामी हुई है उसको कोई लाकर दे सकता है क्या? उसकी इज्जत वापस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बदनाम पूरी तरीके से किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे एक ऑप इंडिया नाम का जो एक चलता है वहां भी लिखा हुआ है 786 का टैटू देखकर काटा अखलाक का हाथ, जबकि आरोप नाबालिग के मुंह में लिंग घुसाने का है। लिबरल खेल रहे धर्म कार्ड। आप बताइए किस तरीके की चीजें उस वक्त मीडिया में फैलाई जा रही थी, किस तरीके से अखलाक को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया गया था। यानी पीड़ित पक्ष मुसलमान था, इसलिए पूरी ये राइट विंग के लोग लग गए थे, पूरी ये मेन स्ट्रीम मीडिया लग गई थी, खबरें दिखाई जा रही थी, अखलाक को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। उसके बताइए, सोचिए जरा, जो पीड़ित हो, जिसका हाथ कटा हो, उसे ही उसके साथ ही इस तरह की चीजें हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंततः सच सामने आ ही गया। एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। 2 साल बाद ही सही, लेकिन आज अखलाक को इंसाफ मिल गया है। आज राइट विंग के उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ा है और पुलिस के मुंह पर भी तमाचा पड़ा है जिन्होंने फर्जी एफआईआर अखलाक के खिलाफ दर्ज की थी। जांच हुई, सब कुछ सामने आ गया है। आज अखलाक बेगुनाह करार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखलाक के साथ जो ज्यादती पिछले 2 सालों में हुई है उसका हिसाब कोई दे सकता है क्या? उसका जो कटा हुआ हाथ है वो कोई ला के दे सकता है क्या? तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।